जब तक आपको खुद की वैल्यू नहीं पता होती तब तक कोई दूसरा आपकी वैल्यू कभी नहीं समझ सकता। दो प्रकार के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। एक तो वो जिन्हें स्वयं पर पूर्ण भरोसा होता है, अपने काम पर भरोसा करते हैं, ये समझते हैं कि जो हुनर उनके भीतर है वह कोई सामान्य हुनर नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग जो स्वयं को बहुत मामूली समझते हैं, जो अपने काम को, अपने प्रोफेशन को बहुत ही सामान्य ही समझते हैं। इस प्रकार के लोगों को हमेशा यही लगता है कि उनके भीतर कोई खास बात नहीं है, और यकीन माने इस तरीके के लोगों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार का एक मोहन नाम का व्यक्ति एक छोटी सी दुकान पर काम किया करता था। उसे हमेशा यही लगता था कि वह बेहद मामूली काम कर रहा है, सबसे घटिया काम कर रहा है और उसे ये काम छोड़ देना चाहिए। लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां होने के कारण वह उस काम को छोड़ नहीं पा रहा था। खाली समय में कभी वह विचार करता कि मैं खुद का कोई काम करूंगा, अपनी कोई दुकान खोलूंगा, और कभी कोई दूसरा काम करने की सोचता ताकि लोगों के बीच उसकी इज्जत बनी रहे, लोग कहें कि मोहन बहुत अच्छा काम कर रहा है। वास्तविकता में जब कोई रिश्तेदार उससे पूछता कि वह क्या काम कर रहा है तो वो अपने काम को छुपाने की कोशिश करता। वह दिन भर यही सोचता कि किसी दुकान पर काम करना कितना तुच्छ काम है, कितना छोटा काम है। इससे तो अच्छा आदमी खाली बैठ जाए, कोई पूछे तो कम से कम कह दे कि काम की तलाश कर रहा हूँ, अभी तक कोई काम मिला नहीं है। ऐसे तुच्छ काम के बारे में दूसरों को बताना क्या सही रहेगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये कितना छोटा काम कर रहा है? क्या उनके बीच मेरी इज्जत, मेरी वैल्यू बनी रहेगी? ऐसे विचार मन में बार बार आने के कारण मोहन अक्सर तनाव में भी रहने लगा था। दुकान पर काम करने से उसे बहुत ही कम पैसे मिलते थे, जिससे वह अपने बीवी बच्चों की बहुत कम ज़रूरतों को पूरा कर पाता था। इसलिए रातों में उसे नींद भी नहीं आती थी। वह अपने आप को फालतू समझता था, दुनिया पर स्वयं को बोझ समझता था। इसलिए वह कभी कभी आत्महत्या करने का भी विचार करता था। एक दिन मोहन सुबह सुबह दुकान पर अकेले काम कर रहा था। उसका मालिक भी कहीं बाहर गया हुआ था। तभी अचानक एक बौद्ध भिक्षु वहां भिक्षा लेने पहुंच जाता है। उस भिक्षु के मुख पर दिव्य तेज था, उसकी आंखों में एक शांति थी। मोहन ने भिक्षु को भिक्षा देते हुए एक सवाल पूछा कि हे भंते, आपकी आंखों में गजब की शांति है, आपके मुख पर गजब का तेज है। आपने जिस प्रेम से मुझसे भिक्षा मांगी है तो उससे ये स्पष्ट होता है कि आपकी वाणी भी बहुत ही प्रेम पूर्ण है। लेकिन हर कोई आपकी तरह इतना प्रेम पूर्ण और दयालु नहीं होता। मोहन ने खुद को संबोधित करते हुए पूछा कि हे भंते, मैं हमेशा दूसरे की मदद करता हूँ, दूसरे के काम आता हूँ, उसके बावजूद लोग मेरी इज्जत नहीं करते। इज्जत तो दूर की बात रही, मेरे वहाँ कदर तक नहीं करते, मुझे कोई पूछता तक नहीं है। मुझे हमेशा यही लगता है कि मैं एक दुकान पर बहुत ही तुच्छ काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से लोग मेरी कभी भी इज्जत नहीं करेंगे। हालांकि मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं हमेशा दूसरे की मदद करना चाहता हूँ। इसकी जगह दूसरे लोगों को कम से कम ठीक तरीके से पेश तो आना चाहिए। मैं दूसरों के बीच और अपने परिवार के बीच में भी अपनी वैल्यू किस प्रकार से बढ़ा सकता हूँ? भंते, मुझे कुछ तरीके और उपाय बताइए जिससे मैं भी अपना स्वाभिमान भरा जीवन जी सकूं। बौद्ध भिक्षु ने मोहन की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा कि जब तक तुम स्वयं की कदर नहीं करोगे तब तक कोई दूसरा तुम्हारी कदर नहीं करेगा। जब तक तुम अपने काम को तुच्छ और छोटा समझते रहोगे तो दूसरे लोगों को क्या ही पड़ी है कि वो तुम्हें महान समझे, तुम्हारे काम को ऊंचा समझे। भिक्षु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि हमें हर घर से भिक्षा मिल जाती है, लेकिन जो कुछ भी हमें मिलता है उसके लिए हमारे मन में धन्यवाद का भाव रहता है। इससे हम स्वयं को प्रेम करना सीख पाते हैं। जब तक हम स्वयं को, अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे तब तक स्वयं से कभी भी प्रेम नहीं कर पाएंगे। हम खुद को प्रेम तभी कर पाएंगे जब हम स्वयं को किस्मत वाला समझेंगे। मोहन ने भिक्षु की बात को काटते हुए कहा कि हे भंते, मैं इस छोटे से काम से कैसे
संतुष्ट हो सकता हूँ? मैं कैसे इस तुच्छ काम से प्रेम कर सकता हूँ जबकि मुझे अपना ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है? फिर मैं कैसे इस काम के लिए धन्यवाद का भाव अपने मन में उत्पन्न कर सकता हूँ? भला ये कैसे संभव है? अगर मैं अपने काम को पसंद ही नहीं कर रहा हूँ तो ये कैसे संभव है? इस पर उन भिक्षु ने सड़क पर खड़े एक भिखारी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस व्यक्ति को ध्यान से देखो, उसका भी परिवार है, बच्चे तो उसके भी हैं, वो भी किसी का पिता है, लेकिन यदि तुम महसूस करो तो तुम्हारी नज़र में वो तुमसे भी तुच्छ काम कर रहा है और तुम तो उससे बेहतर हालात में हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हर किसी की किस्मत तुम्हारे जैसी नहीं होती। हर किसी को तुम्हारी तरह दुकान पर काम करने का मौका नहीं मिलता। अगर तुम इस तरीके से सोचोगे तो तुम्हारे मन में स्वयं धन्यवाद की भावना उत्पन्न होने लगेगी। तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी तुम स्वयं को तुच्छ समझते हो। तो इसमें तुम्हारे सोचने के नज़रिए की कमी है। अगर तुम अपने सोचने के नज़रिए को बदलो तो सब कुछ अच्छा है, वरना तो सब कुछ बुरा है। एक बार तुम खुद से प्यार करना सीख जाओ तो तुम्हारा खुद पर विश्वास बढ़ जाएगा, और खुद पर विश्वास बढ़ने के बाद जो सबसे पहले बदलाव जो हमारे अंतर्मन के अंदर आता है वह ये है कि हमारी संकल्प शक्ति मजबूत हो जाती है। खुद से प्रेम यानी कि खुद पर विश्वास बढ़ना, और खुद पर विश्वास बढ़ेगा यानी कि हमारा संकल्प शक्ति मजबूत होना। मजबूत संकल्प शक्ति में एक लीडर, एक नेता का गुण होता है। जब दूसरे लोग जो आज तुम्हारी निंदा करते हैं वह देखेंगे कि यह आदमी जो काम अपने हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है, तो अपने आप सबकी नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ने लगेगी, आपकी वैल्यू बढ़ने लगेगी। भिक्षु ने मोहन को सावधान करते हुए अपना अगला तरीका बताया जिससे दूसरों की नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। वह ये था कि अच्छाई करना, दूसरों की भलाई करना अच्छी बात है, लेकिन यदि आप हर समय किसी के लिए मौजूद रहेंगे तो वो कभी भी आपकी वैल्यू नहीं समझ पाएगा। कोई आपको गंभीरता से नहीं लेगा, बल्कि सब तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। तुमसे अपना काम निकलवाने के लिए योजना बनाते रहेंगे, जिससे बाद में तुम्हें भी दुख होगा, तुम्हारे मन को तकलीफ होगी। इसलिए पहले ही सचेत हो जाओ। हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध मत रहो। जो तुम्हारे करीबी हैं, अपने हैं, उनके लिए हमेशा मौजूद रहो, लेकिन दूसरों को अपनी ज़रूरत महसूस करवाओ। जब भी वह कोई काम करे तो उन्हें आपकी कमी महसूस होना चाहिए, और जब ऐसा होगा तो आप समझ लेना कि दूसरे के सामने आपकी इज्जत, आपकी वैल्यू बढ़ने लगी है। अगली सीख भिक्षु ने बताते हुए कहा कि कभी भी अपना काम पूरा होने से पहले उस काम के बारे में किसी को मत बताना, वरना तुम मजाक के पात्र बन जाओगे। बहुत से लोग काम पूरा होने से पहले ही डींगे हाँकने लगते हैं। उनकी तो आदत ही होती है लंबी लंबी डींगे हाँकने की। पहले वह बहुत लंबी लंबी डींगे हाँक देते हैं, और जब काम पूरा नहीं होता तब उन्हें दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो दूसरे लोग आपको गंभीरता से क्या ही लेंगे। इसलिए चुप रहकर अपने काम को करें, बिना किसी को बताए निरंतर खामोशी से अपने लक्ष्य पर काम करते रहो, और फिर एक दिन वो भी आएगा जब आप आपके लक्ष्य को पा ही लेंगे। उसके बाद लोगों को स्वयं ही इसके बारे में पता लग जाएगा। अपनी बात को जारी रखते हुए भिक्षु आगे कहते हैं कि अपने भीतर की झिझक, डर को दूर करो। अपने झिझक, डर को दूर करने का एक ही तरीका है, तुम उसका सामना करो। यदि आप अनजान लोगों से बात करने में हिचकिचाहट होती है तो जबरदस्ती उनसे बात करने का अभिनव करो। ऐसा करने से एक दिन वो भी आएगा जब आपको कोई भी या किसी से भी झिझक नहीं रहेगी, और आप किसी से भी आसानी से बात कर पाएंगे। जब आप दूसरों के सामने बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के अपने विचार व्यक्त करते हैं तो दूसरे लोग आपकी स्पष्टता को, आपकी निर्भरता की अपने मन में जरूर तारीफ करेंगे। भिक्षु ने मोहन को सावधान करते हुए कहा कि ध्यान रखना, घमंड की तलवार बहुत भारी होती है। ये कब तुम्हारी गर्दन काट देगी तुम्हें स्वयं पता नहीं चलेगा। भौतिक जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल करने के बाद कुछ लोगों को अहंकार हो जाता है। हो सकता है यह अहंकार आपको नजर ना आए, लेकिन
दूसरे को ये अहंकार महसूस हो ही जाता है। इसलिए जब तक आप सामने रहेंगे तो वो आपके ओहदे की वजह से आपकी इज्जत करेंगे, आपकी बड़ाई करेंगे, लेकिन आपके पीछे से वह आपको अहंकारी और घमंडी बताने लगेंगे। इसलिए खुद का निरीक्षण करते रहें। कहीं कोई उपलब्धि हासिल करने के बाद हम अहंकार से तो नहीं भर गए, कहीं हम अपने छोटे से ओहदे वाले के साथ गलत तरीके से तो नहीं पेश आ रहे। इस सब का निरीक्षण आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति में आदमी का अहंकार या घमंड ही सबसे बड़ा रोड़ा होता है। अपनी बात समाप्त करते हुए भिक्षु ने आखिरी में कहा कि हम सब समाज में रहते हैं, हम सभी सामाजिक हैं, इसलिए समाज के लोगों के साथ वक्त बिताना, उनकी मदद करना, उनके सामने अच्छे से पेश आना, ये सब बातें समाज के सामने तुम्हें एक बहुत ही इज्जतदार इंसान के तौर पर पेश करती हैं। इसलिए अपने समाज के लोगों से हमेशा जुड़े रहो, कुछ ना कुछ वक्त उन्हें जरूर दो। अपने भिक्षा का पात्र को संभालते हुए बौद्ध भिक्षु ने मोहन से जाने की आज्ञा मांगी। इसी के साथ मोहन को भी उसके सवालों का जवाब मिल चुका था। आशा करते हैं आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।